दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं भूपेंद्र चोटिया को, जो कि खानदानी गरीब था और टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर करता था, जो कि रहता था अपनी गर्लफ्रेंड भूकी भुकलंडी के साथ। आगे एक दिन भूपेंद्र चोटिया अपने क्लाइंट को कहीं ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, लेकिन किस्मत में घोड़े लिखे होने की वजह से उसकी पुरानी टोयोटा करोला खराब हो जाती है, जिसको वो ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो झोपड़ी का मैकेनिक तो था नहीं जो उसे ठीक कर देता। जिस पर उसका क्लाइंट उससे गुस्से में कहता है, बे चोदू तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, और उसको मजा चखाने के लिए कहता है, मैं तुझे साले खराब रेटिंग दूंगा। जिस पर भूपेंद्र चोटिया अपनी पॉकेट में रखी सारी चिल्लर पार्टी उसे दे देता है और कहता है, देखिए सर, मुझे खराब रेटिंग मत देना, क्योंकि अगर आपने खराब रेटिंग दी तो मैं टैक्सी चलाने से भी गया, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। जो सब कुछ वहीं कोने में खड़ा एक भिखारी देख रहा था, तो वो भूपेंद्र से कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहता है, साले ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए, भिखारी बहन के दंड। भिखारी कहता है, कम से कम मैं तुम्हारी कार को धक्का लगाने में तो मदद कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो उसकी कार को धक्का मरवाकर साइड में खड़ा करवाता है और इस उम्मीद में उसकी तरफ देखता है कि वो उसे कुछ तो देगा, पर चोटिया के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ गाइंड को छोड़कर, जो वो उसे दे नहीं सकता था, तो सिर्फ थैंक यू बोलता है। आगे वो अपना सारा रंडी रोना लेकर अपनी गर्लफ्रेंड भूकी भुकलंडी के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मैं ये टैक्सी और नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी कार खराब हो गई है और मैकेनिक ने कहा है कि उसको ठीक करने में लगभग $1000 का खर्चा आएगा, और $1000 एक साथ देखे तो मुझे मुद्दत सी हो गई है। भूखी गर्लफ्रेंड कहती है, अबे साले तू काम से बचने की कोशिश कर रहा है ना? तुझे याद होगा मेरा एक इंडिया का राज पोपट नाम का दोस्त था जो IT सेक्टर में काम करता था। वो फिलहाल किसी काम से अपने घर इंडिया गया हुआ है अपनी कार की चाबी मुझे देकर, तो जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम उसकी कार को चलाओ। जिसके बाद भूपेंद्र चोटिया अगले दिन से राज पोपट की कार को टैक्सी में रगड़ने लगता है। तभी उसे वही भिखारी बहन का दंड मिलता है जिसने उसकी कार को धक्का लगाने में मदद की थी। जिस भिखारी को वो बख्शीश के तौर पर $20 दे देता है और कहता है, तू हकदार है इसका। आगे वो अपनी पैसेंजर को ड्रॉप करता है, जिसकी बड़ी सी तबले जैसी गाइंड के नीचे उसको $200 पड़े दिखते हैं, तो वो उससे कहता है, बहन जी आप अपने पैसे भूल गई। जिस पर वो पैसेंजर उसको साफ साफ इनकार कर देती है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। खैर वो उन पैसों को अपने पास रख लेता है और रात के टाइम जाकर भूखी भुकलंडी को सब कुछ बताता है कि उसके साथ आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, और उसे $200 उसकी सीट पर पड़े मिले, जिस वजह से उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। आगे अगले दिन जब वो अपने पैसेंजर को उसकी जगह पर छोड़ने जाता है, तभी उसे वो भिखारी फिर से मिलता है, जिस पर इस बार वो उसे अपना खाने का लंच दे देता है, और आगे जाकर जब वो अपने पैसेंजर को उसका सामान डिग्गी से निकाल कर देता है, तो कहता है, मैडम जी आपका और भी सामान है। वो कहती है, ये सामान मेरा नहीं है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि यार गाड़ी के अंदर ये सामान आया तो आया कहां से। खैर जो भी हो, वो उस सारे खाने के सामान को लेकर घर पहुंचता है और अपनी सेटिंग से पूछता है, क्या तुमने कार के अंदर वो सामान रखा था? जिस पर वो कहती है, नहीं, मैं क्यों रखूंगी बेसाले। चोटिया कहता है, पता नहीं यार चल क्या रहा है, उस दिन कार में मुझे $200 मिले और आज मुझे ये खाने पीने का सामान मिला। सेटिंग कहती है, हमें बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए कि ये चीजें आ कहां से रही है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि चल क्या रहा है। और उससे पूछती है, तुम्हारे पास वो सामान और $200 कब कब आए थे? चोटिया कहता है, जब जब मैंने अपने दोनों पैसेंजर को उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ा। वो पूछती है, तो क्या उन पैसेंजर में कुछ अलग था, कुछ अजीब सा जो तुमने महसूस किया हो? जो सुनकर चोटिया समझ जाता है कि ये सब चल क्या रहा है, और उससे कहता है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मैं कल तुम्हें आकर बताऊंगा कि चल क्या रहा है। और अगली सुबह वो 10 बड़े बड़े महंगे जूतों के डब्बे घर लेकर आता है, जिन्हें देखकर भूखी भुकलंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है, तुम्हारे पास ये महंगे महंगे जूते खरीदने के पैसे कहाँ से आए? चोटिया कहता है, बेसाली तेरे को पता है ना मैं कंगाल हूँ, मैंने इन जूतों को नहीं खरीदा और मुझे पता चल चुका है कि वो सब चल क्या रहा है। बताता है, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो उस भिखारी बहन के दंड की वजह से हो रहा है। वो भिखारी बिल्कुल मेरे गुड लक की तरह है, जैसे कि मैंने सुबह उसको अपने फटे पुराने जूते दिए, जिसके बदले में मुझे 10 नए जोड़ी जूते मिले, और वैसे ही मैंने उसको जब $20 दिए थे उसके बदले में मुझे $200 मिले थे, जिसका मतलब ये है कि मैं उसे जो भी देता हूँ मुझे उसका 10 गुना मिलता है। आगे वो दोनों एक महंगी सी वाइन पी रहे थे, जो कि उनकी पुश्तैनी वाइन थी, जिसकी ये साली आखिरी ही बोतल बची थी। तो भूपेंद्र के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जिसमें वो अगले दिन उस भिखारी को अपनी पुश्तैनी वाइन की बोतल गिफ्ट करता है और बहनचोद वाइन की पूरी पेटी उठा
चलाता है। अब उसके पास पहनने के लिए अच्छी अच्छी घड़ियां नहीं थी तो वो अपनी पुरानी घड़ी को उस भिखारी को दे देता है और महंगी महंगी 10 घड़ी उसे मिल जाती है। जिसके बाद उसकी भूखी भूखलंडी गर्लफ्रेंड अपनी सारी ज्वेलरी को एक पैकेट में डालकर उसे दे देती है, जिस ज्वेलरी को वो उस भिखारी को दे देता है और उसकी 10 गुना ज्यादा ज्वेलरी लेकर घर पहुंचता है। आगे भूखलंडी अपनी एक सेक्सी ड्रेस को उस भिखारी को देती है, जिसके बदले में उसको 10 महंगी महंगी सेक्सी ड्रेस मिलती है और ऐसे ही कर करके वो अपनी सारी पसंद की चीजों को 10 गुना कर लेते हैं। जिसके बाद भूखलंडी के दिमाग में पैसों को 10 गुना करने का आइडिया आता है, जो आइडिया भूपेंद्र चोटिया को भी अच्छा लगता है। तो वो अगले दिन उस भिखारी को $1000 दे देता है, जिसके बदले में उसे मिलते हैं $10,000, जो देखकर भूखी भूखलंडी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो कहती है हमें ये $10,000 भिखारी को वापस दे देने चाहिए, जिसके बदले में हमें $1,00,000 मिलेंगे। जिन पैसों को जब वो उस भिखारी को देने जाते हैं तो वो भिखारी उन्हें वहां नहीं मिलता, जिसकी जगह पर उन्हें ये नया वाला भिखारी मिलता है। जिससे चोटिया पूछता है वो पुराना वाला भिखारी कहाँ गया। वो कहता है यहाँ तो बहुत सारे भिखारी हैं, अगर तुम्हें उसका नाम पता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर भूपेंद्र चोटिया को उस भिखारी का नाम नहीं पता था। ये वाला भिखारी पूछता है क्या आप मुझे कुछ दोगे, जिस पर चोटिया उसको कुछ भी देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इस भिखारी को कुछ भी दिया तो उसे उसका 10 गुना नहीं मिलने वाला। जिस सबसे भूखी भूखलंडी उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है बे साले चूतिया, उस भिखारी का नाम तो उससे पूछ लेता, जबकि तुझे पता था कि वो तेरा गुड लक है। अब साले जिंदगी भर गरीबी में रहे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद अगले दिन वो उस भिखारी को ढूंढने की बजाय अपनी मोम से जाकर मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसे एक भिखारी मिला और कैसे वो उसका गुड लक बन गया। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है बेटा फल की चिंता मत कर, दूसरों का भला करता रहा, एक ना एक दिन देर सवेर तुझे सबका फल मिलेगा। और जो भी तेरे साथ हो रहा था वो इंस्टेंट कर्मा था, मतलब कि तुरंत ही तुझे अपने कर्मों का अच्छा फल मिल रहा था। और अब जब ऐसा नहीं हो रहा है तो मायूस मत हो, आज ना कल तो तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ एक राइड पर जाता है, जहाँ उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिलता है तो वो उसे एक जूस की बोतल और $20 का नोट दे देते हैं, जो पाकर वो भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें दिल से दुआ देता है। आगे भूपेंद्र चोटिया अपने घर पहुंचता है, जहाँ भूखी भूखलंडी बिल्कुल गुस्से में थी, जो उससे पूछती है क्या तुझे वो भिखारी मिला। वो कहता है नहीं, मैं अपनी माँ के साथ था, जिन्होंने मुझे बताया कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो इंस्टेंट कर्मा था, और कहा कि दूसरों का भला करता रहे, आज ना कल तो तुझे फल मिल ही जाएगा। जिसके बाद हमने एक भिखारी को एक जूस की बोतल दी और $20 भी दिए, पर मुझे उसका 10 गुना नहीं मिला। भूखी पूछती है तो क्या तुमने अपनी कार की डिक्की चेक की। वो कहता है नहीं, मैंने वो तो चेक नहीं की। जिसके बाद वो अपनी कार की डिक्की चेक करते हैं, जिसमें उन्हें 10 जूस की बोतल और $200 मिलते हैं। जो सब देखकर भूखी भूखलंडी फिर से अपनी बत्ती सी दिखा देती है कि उसके चोटिया बॉयफ्रेंड को अभी भी उसके कर्मों का फल इंस्टेंट मिल रहा है। अगले दिन भूपेंद्र फिर से काम पर होता है, जहाँ वो एक टेस्ट करता है कि क्या मैं सिर्फ भिखारियों को कुछ देता हूँ तभी मुझे उसका 10 गुना मिलता है, या फिर मैं किसी को भी कुछ भी देता हूँ तब भी मुझे उसका 10 गुना मिलता है क्या। जिसमें वो अपने इस पैसेंजर को च्युइंगम ऑफर करता है, जिसके उतरने के बाद उसको च्युइंगम के 10 पैकेट मिलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसका इंस्टेंट कर्मा सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा था, चाहे वो भिखारी हो या मुकेश अंबानी। आगे शाम के टाइम वो अपनी डिग्गी भरकर घर पहुंचता है, जो सारा सामान देखकर भूखलंडी फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बताती है कि गैराज से कॉल आई थी कि तुम्हारी कार सड़क पर चलने के लिए रेडी हो चुकी है। जिस खटारा को वो अगले दिन गैराज से लेने जाता है और उसे फिर से टैक्सी में चलाने लगता है, जिसमें रात के समय एक बुढ़िया खूसट उसकी कार में बैठती है और उस पर अपनी गन तान देती है। कहती है तुम्हारे पास जो भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ मुझे दे दो। वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग, जिस पर चोटिया अपनी जान बचाने के लिए उसे सब कुछ दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे उसका 10 गुना मिल ही जाएगा। पर ऐसा नहीं था। जिसमें वो दौड़ता हुआ घर पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मेरा इंस्टेंट कर्मा फिर से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक बुढ़िया को आज बहुत सारा सामान दिया और मुझे मेरी गाड़ी में घंटा भी नहीं मिला। भूखलंडी कहती है पहले तो चूतिया तू शांत हो जा, और हमें अब एक बार फिर से चिंतन करना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किस वजह से तुम्हें 10 गुना नहीं मिला। और पूछती है कि उस पैसेंजर में ऐसा क्या था जो बाकी के पैसेंजर में नहीं था। चोटिया कहता है वो साली सटकी हुई थी, उसने मुझ पर अपनी गन तान दी थी, मैंने उसको अपना सारा सामान दे दिया पर मुझे 10 गुना नहीं मिला। और खूब जोड़ तोड़ जमा घटा साम दाम गंड छेद लगाकर कहता है मुझे लगता है कि मेरा इंस्टेंट कर्मा सिर्फ तुम्हारे उस इंडियन फ्रेंड राज पोपट की कार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जब अपनी कार चलाई और लोगों की मदद की तो मेरे कर्मा ने काम नहीं किया। भूखलंडी कहती है मुझे लगता
कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर राज पोपट ने हमें अपनी जादुई कार क्यों दी? वो कहता है मुझे नहीं पता, पर हमें उस कार को टेस्ट करना चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उस कार का फायदा कैसे उठा सकते हैं। जिसके बाद वो फिर से राज पोपट की कार लेकर निकल पड़ता है और एक पेट्रोल पंप पर एक भिखारन को $100 देता है, जिस पर वो उससे कहती है मेरी यही कार में लोगे या कहीं जंगल में ले जाकर लोगे? वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। और ऐसे ही वो बहुत से लोगों को पैसे देता है और शाम तक बहुत सारे पैसे लेकर घर पहुंचता है, जिन पैसों को देखकर वो लालचन फिर से खुश हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर चला जाता है और उसे वही पुराने वाला भिखारी मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उससे पूछता है कहाँ था तू इतने दिनों तक, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भिखारी बताता है जब तुमने मुझे $10,000 दिए थे तो बाकी के भिखारी मुझ पर झपट पड़े थे, उन्होंने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए थे और मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे, जिस वजह से मैं काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो अपने काम पर फिर से वापस आ गया हूँ। जिसके बाद भूपेंद्र चोटिया उस भिखारी को अपने साथ बैठाकर एक जगह ले जाता है और कहता है अब से तुम यहाँ अंदर रहोगे, मैंने यहाँ का 6 महीने का एडवांस किराया भर दिया है और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता देना, तुम जानते हो मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। जो सुनकर भिखारी को यकीन नहीं होता कि कोई इतना भला कैसे हो सकता है, तो वो उससे पूछता है तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? चोटिया कहता है मेरा भी एक ऐसा दौर था जब किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और उसको वापस कार में बैठाता है और बहुत सारे पैसे देता है, कहता है इन पैसों से अपना भविष्य सुधारना और कोई काम धंधा करना। आगे रात के टाइम वो एक पैसेंजर को अपनी कार में बैठाता है, जो साला देखने में बिल्कुल थानोस जैसा लग रहा था कि ये साला अभी चुटकी बजाएगा और आधी धरती का नाश कर देगा। खैर भूपेंद्र चोटिया आगे बढ़ता है, जहाँ हॉस्पिटल के बाहर उसे उसका दोस्त मिलता है जो यहाँ अपनी माँ का इलाज करा रहा था, जिसको भूपेंद्र इलाज के लिए बहुत सारे पैसे देता है। जिसके बाद वो थानोस को उसकी लोकेशन पर उतारता है और उसे उसका बैग दे देता है और घर पहुंचता है एक पैसों से भरा बैग लेकर, जो पैसे उसके 10 गुना थे जो उसने अपने दोस्त और भिखारी को दिए थे, जिन्हें देखकर वो उछल पड़ते हैं कि वो साले अमीर हो गए और सारी दुनिया उनकी जुत्ती के नीचे है अब। तभी थोड़ी ही देर बाद चोटिया के फोन पर उसके पैसेंजर थानोस की कॉल आती है, जो उससे कहता है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैंने तेरे दोस्त को किडनैप कर लिया है और अगर तू उसे जिंदा चाहता है तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, वरना तेरा दोस्त तो भसूड़ी के खेत में जाएगा। मेरे झोले में $1 मिलियन थे और मुझे एक एक पाई वापस चाहिए। भूपेंद्र चोटिया कहता है ठीक है सर, मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, पर मेरे दोस्त को कुछ मत करना। जिसके बाद वो ये समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके कर्मा ने फिर से काम नहीं किया, और अपने दिमाग के सारे लोड़े दौड़ाने के बाद उसको समझ में आता है कि उसने जब कार को आखिरी बार साफ किया था तब उसने कार में से कुछ सामान निकाला था, जिस बॉक्स को वो वापस उठा कर लाता है, जिसमें उसे श्री 1008 शनिदेव महाराज की मूर्ति मिलती है, जिसको वो फटाफट गूगल पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये मूर्त शनिदेव महाराज की है, जो कि कर्मों के देवता है, जो कर्मों का फल भी देना जानते हैं और सजा भी। जिस सबसे उसको समझ में आ जाता है कि उसका गुड लक राज पोपट की कार में नहीं था, उसका गुड लक शनिदेव की मूर्त में था, जिस वजह से उसको हर चीज 10 गुना मिल रही थी। आगे वो शनिदेव की मूर्त को वापस कार में रखता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थानोस के अड्डे पर पहुंचता है, जहां थानोस ने उसके दोस्त को मार मारकर उसकी हालत खराब कर रखी थी, जिसके बाकी के गुंडे उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। चोटिया थानोस से कहता है अगर तुम्हें अपना $1 मिलियन वापस चाहिए तो तुम्हें हम तीनों को सही सलामत छोड़ना होगा। जिस पर थानोस, जिसकी बुद्धि हमेशा लोगों को मारने के लिए काम करती थी, कहता है तुम्हें चुनना होगा, मैं एक कागज के टुकड़े पर लिखूंगा कि तुम सब मरोगे और एक पर लिखूंगा कि तुम सब जिंदा बचोगे, पर ऐसा नहीं था, वो दोनों कागज के टुकड़ों पर किल यू ही लिखता है। अब भूपेंद्र चोटिया जो कम डेढ़ शाना नहीं था, वो एक पेपर को उठाकर खा जाता है, कहता है अगर दूसरे वाले पेपर पर किल यू लिखा होगा तो जाहिर सी बात है जो पेपर मैंने खाया है उस पर हमारा जिंदा बचना लिखा होगा। जिसके बाद सभी उस दूसरे पेपर को देखने लग जाते हैं और भूपेंद्र चोटिया इतने में अपनी भोकलंडी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भागने लगता है, जिस पर थानोस और उसके आदमी भी उसका गाड़ी से पीछा करते हैं और जैसे तैसे करके उसको घेर ही लेते हैं। थानोस कहता है अगर साले मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो तेरी ये रखेल मरेगी और तू भी मरेगा। जिसके बाद चोटिया उसे उसके सारे पैसे वापस दे देता है और वादे के मुताबिक थानोस उसे जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि वो बेरहम हो सकता था पर झूठा नहीं। आगे अगले दिन से चोटिया फिर से काम पर चला जाता है और अपने पैसेंजर को छोड़ने के बाद जब वो अपनी डिक्की चेक करता है तो उसे एक बैग में $10 मिलियन मिलते हैं, जो उसका 10 गुना था, जो उसने थानोस को $1 मिलियन दिया था। जिसके बाद वो शनिदेव की मूर्त को अपने डैशबोर्ड पर लगा लेता है कि
प्रभु तू ही है जो कुछ भी है मेरा। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप लोग जानते हो आपको क्या करना है। धन्यवाद।